वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके अंदर ओल्ड गुडविल के बारे में बात की जाएगी, न्यू गुडविल के बारे में बात की जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात की जाएगी, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में बात की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात की जाएगी। तो एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं जो इस क्वेश्चन में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3 एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कहाँ बांटी जाती है, हमेशा याद रखना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटी जाएगी और ओल्ड रेशो से बांटी जाएंगी। जनरल रिजर्व कैसे बांटी जाती है, ओल्ड रेशो से कैपिटल अकाउंट में। फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर दिए हैं, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज़ जो प्रोविडेंट फंड है ये हमेशा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आता है। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड कहाँ आता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ एडजस्टमेंट देखनी है। अगर एडजस्टमेंट होगी तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 6000। तो ये 6000 है, ये आपने लाइबिलिटी साइड में डाल देना है और जो बाकी बचेगा, जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आपने बैलेंस कैसे बचेगा, 10,000 माइनस 6000 दैट इज इक्वल टू 4000। जो 4000 आएगा वो आपने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशो आपने बांटना है। अब दूसरी तरफ गुडविल, तो गुडविल कितनी दी है, 8000। तो गुडविल को क्या करना, आपने ओल्ड रेशो से पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना है। फिर इसके बाद मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर, स्टॉक, बैंक और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डालना आपने। और एडजस्टमेंट सबसे अच्छी क्या दी है, सबसे पहले द न्यू शेयरिंग रेशो इज 3:5। तो आपने क्या दिया, न्यू 3:5। तो आपने क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। गुडविल वैल्यूड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया 75, 4000 एंड 65। तो आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है, मशीनरी एंड स्टॉक रीवैल्यूड 45,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे 45,000 एडजस्टमेंट में और ऊपर बैलेंस शीट में 38,000। तो दैट मीन्स कि इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुए तो हमारे पास इनकम होती है, बेनिफिट होता है। तो इंक्रीज हो गए दैट मीन्स एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। स्टॉक 8,000 और बैलेंस शीट में 7,000, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो अप्रिशिएट होगा तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया, 6000। तो ये थी सारी एडजस्टमेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एक एडजस्टमेंट को प्रॉपर वे में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे मेन एडजस्टमेंट मैंने आपको क्या बताई, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आपने कहाँ बांटना है, लाइबिलिटी साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना आपने डिस्कस, दोनों का डिफरेंस लेना है। जो बचेगा 4000 वो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना है और जो 6000 बचेगा वो आपने लाइबिलिटी साइड में। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। गुडविल, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में दी है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो क्वेश्चन शुरू करें सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, मशीनरी अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि उसने बोला था मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी की जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी वो थी 38,000 और एडजस्टमेंट में वैल्यू कितनी थी, 45,000। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 45,000 माइनस 38,000। तो ये अप्रिशिएट हो रही थी। जब अप्रिसिएशन होगी तो वैल्यू कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। इसी तरह स्टॉक के बारे में बात की थी। तो स्टॉक में कितना था, बैलेंस शीट में दिया था 7,000 और एडजस्टमेंट में वैल्यू दी थी 8,000। तो ये भी स्टॉक भी क्या हो रहा था, एप्रिशिएट। तो जब एप्रिशिएट होगा तो कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट। मीन्स हमें फ़ायदा हो रहा था। जब हमें फ़ायदा होगा तो कौन सी साइड जाएंगे, वो क्रेडिट साइड में। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है तो यहाँ पे टोटल करके कितना आ गया, 8,000 और यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट कितना आ गया 8000। अब इस 8000 को हम कौन सी रेशो में बांटेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट इंटू 5/8, 8000 इंटू 3/8। तो इसको आ गया 5000 और वाई को आ गया 3000, क्योंकि ओल्ड रेशो से बांटा जाता है। अब हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई रुपीज़ 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 और यहाँ पे आ गया रुपीज़ डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000 54,000, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 एंड 3,000। तो अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट दी थी, सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी आ गई, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दिया था उसने 4800, तो कौन सी रेशो थी 5:3। तो हमारे पास जनरल रिजर्व क्या आ जाएगा, एक्स के अकाउंट में आ जाएगा 3000 और वाई के अकाउंट में आ जाएगा 1800। अब इसके साथ उन्होंने बोला था गुडविल, एसेट्स में दिया था गुडविल, तो एसेट्स में क्या दिया था गुडविल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुडविल। कौन सी गुडविल है ये, ओल्ड, और कौन सी रेशो से बांटनी है हमने, ओल्ड रेशो से। गुडविल की अमाउंट दी थी 8000, कौन सी रेशो से बांटेंगे 5:3। तो यहाँ पे कितना आ गया 5000 एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में आ गया 3000। इसके बाद यहाँ पे उसने दिया था एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट दी थी 800। इसको भी हम कैसी रेशो से बांटेंगे 5:3 में। तो एक्स के अकाउंट में आ गया 500 और वाई के अकाउंट में आ गया 300। फिर इसके बाद दिया था उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। टोटल अमाउंट दी थी 3000 और साथ में एडजस्टमेंट में बोला था क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 6000। तो क्लेम कितना दिया था 6000, जो बाकी बैलेंस बचा कितना 4000। अब कौन सी रेशो से बांटेंगे इसको 5:3 में। ये 6000 कहाँ चला जाएगा, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो हमने क्या किया 4000 को 5:3 में बांटना है। तो यहाँ पे कितना आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्स के अकाउंट में आ गया 2500 और वाई के अकाउंट में आ गया 1500। अब इसके बाद जो मेन एडजस्टमेंट आएगी वो क्या है हमारी गुडविल के बारे में। तो गुडविल के लिए क्या करेंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, गुडविल में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज तो प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने क्या बोला था, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 7500 प्लस 4000 प्लस 6500 डिवाइडेड बाय 3, 6, 10, 17, 18,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6000। अब गुडविल के लिए क्या बोला था, गुडविल इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दैट मीन्स 2 × 6000 दैट इज इक्वल टू 12,000। गुडविल तो हमें पता चल गई कितनी आ गई 12,000। अब गुडविल का शेयर कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी एक्स और वाई ओल्ड रेशो कितनी थी 5:3 और न्यू रेशो क्या दी थी 3:5। अब हमने निकालना है गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला क्या लिखते हैं हम, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या थी 5/8, न्यू रेशो क्या थी 3/8। हमारे पास क्या आ गया 8, 5 - 3 दैट इज 2/8। तो इसने क्या किया सेक्रीफाइस, ये एक्स वाई की बात करेंगे 3/8 माइनस 5/8। ओल्ड रेशो क्या थी इसकी 3/8, न्यू रेशो क्या थी 5/8, डिनोमिनेटर क्या आ गया 8, 3 - 5 दैट इज इक्वल टू -2/8। तो इसको क्या हुआ गेन, जब नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या होता है गेन। अब क्या करेंगे, जो गुडविल का शेयर है 2/8 और 2/8, एक्स ने सेक्रीफाइस किया था तो एक्स को क्या मिलेगा गुडविल का शेयर, कितना आ जाएगा एक्स का 12,000
इंटू 2/8, 2 1 जा 2 4 जा 3000, वाई का 12,000 इंटू 2/8, 2 4 जा 3000। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो वाई है ये गेन किया था तो ये गुडविल का शेयर देगा, किसको देगा, एक्स को। तो हम क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गुडविल। एक्स को मिलेगा 3000 और यहाँ पे लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गुडविल। तो y के अकाउंट में से पैसे जाएंगे, x के अकाउंट में आएंगे। अब क्या रह गया, अब इनका टोटल, यहाँ पे टोटल करके कितना आ गया 65,500 और इसका आ गया 60,300, 65,500, 60,300 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 और इसका आ गया 54,000। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आ गया बैलेंस शीट में, एक्स कैपिटल 60,000, वाई कैपिटल 54,000 और यहाँ पे आ गया हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स 5,000। इसके बाद आ गया हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये दिया था उन्होंने 1000। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जब भी दिया होगा तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। और इसके बाद लास्ट में दिया था उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो अभी हमने देना है, कितना देना है 6,000। अब दूसरी तरफ एसेट्स में, तो सबसे पहले क्या आ गया, मशीनरी। बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में कितना दिया था 38,000 और ऐड एप्रिशिएट कितना हुआ था, एप्रिशिएट 7,000 और टोटल बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे 45। इसके बाद क्या दिया था, फर्नीचर की वैल्यू दी थी 15,000 और उसके बाद आ गया सन्डी डेटर्स दिए थे 33,000। इसके बाद आ गया हमारे पास स्टॉक की वैल्यू दी थी 7,000, ऐड एप्रिशिएट कितना हुआ था 1,000 और बाहर कितना गया अमाउंट 8,000 और इसके बाद लास्ट में दिया था उन्होंने बैंक, और बैंक की अमाउंट कितनी थी 25,000। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 60, टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,26,000। एसेट साइज का भी टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 1,26,000। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए, बैलेंस शीट फाइंड आउट करने के लिए, पार्टनर्स के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल का अकाउंट बनाया। अगर इसी तरह आपको कुछ और वीडियोस चाहिए होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं फिर से बनाता रहूं और आपके लिए आते रहें। थैंक यू।